बात अब दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू किया गया है। एक्यूआई का स्तर खराब होने पर यह फैसला लिया गया है। खराब वायु गुणवत्ता के प्रभावों को कम करने के लिए यह लागू किया गया। देखिए, हालांकि कुछ दिन पहले ग्रैप की जितनी पाबंदियां थी वो हटा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। और देखिए, दिल्ली एनसीआर का अगर जिक्र करें हम, तो पॉल्यूशन की वजह से लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया, कुछ पाबंदियां जिसका पालन अब करना होगा। इसी खबर पर एक अपडेट के साथ गौरव, हमारे संवाददाता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। पॉल्यूशन का स्तर खराब होने पर यह फैसला। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो ग्रैप 1 की पाबंदियां हैं उसको लागू किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से लगातार जो खराब हवा की गुणवत्ता हो रही है उसको देखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया है। और आमतौर पे अगर आप बात करें इस समय की एक्यूआई की, तो 202 204 के आसपास लगातार ये पहुंच गया है, जिससे ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू की गई हैं। और ग्रैप 1 की पाबंदियों में अगर हम देखें, खास करके जो होटल कारोबारी हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, वहां पर कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल गाड़ियां, जिनकी एक समय अवधि तय की गई है दिल्ली एनसीआर के लिए, उन पर भी इस तरीके की पाबंदियां लागू रहेंगी। और आप देखिए, प्रदूषण की जिस तरीके का स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के लगातार इस तरीके की पाबंदियां पहले भी लागू की गई थी और चरणबद्ध तरीके से इसका पालन भी कराया जा रहा था। लेकिन हाल ही में इन सभी पाबंदियों को हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। और दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, लगातार जो पॉल्यूशन का सलूशन है वो खोज रही हैं। और इसको लेकर के लगातार आप देखिए कि अगर हम भलसवा लैंडफिल साइट की बात करें, जो कूड़े का पहाड़ है, वहां पर बड़े पैमाने पर जो बांस के पौधे हैं उनको लगाने का काम किया जा रहा है। तकरीबन 50,000 पौधारोपण जो है वो किया जाएगा, ताकि वहां पर जो स्थिति है, जो प्रदूषण का स्तर है, उसको कम किया जा सके और उस पूरे हिस्से का विस्तार एक ग्रीन बेल्ट के रूप में किया जा सके, वहां पर ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके। यमुना में सफाई का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और उसको भी चरणबद्ध तरीके से सफाई के काम को करने की जो कवायद है वो लगातार दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस काम पर निगरानी रख रही हैं। तो ऐसे में प्रदूषण के स्तर को कैसे सही करना है, आने वाले दिनों में दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है उसको भी कैसे सही रखना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन ग्रैप 1 की जो पाबंदियां लागू की गई हैं, अब इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। और इसको लेकर के सभी जो अलग अलग विभाग हैं जहां पर दिशा निर्देशन देना है, इस तरीके की जानकारी सभी को दे दी गई है। और खास करके अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो एक बार फिर से दिल्ली ग्रैप 2 की तरफ भी बढ़ेगा। लेकिन अब चूंकि आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, खास करके अगर हम मार्च के महीने की बात करें तो अब तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में जो धूप है वो बहुत साफ निकल आ रही है, हवा भी चल रही है, हवा में गलन भी है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो प्रदूषण का स्तर है जरूर कंट्रोल होने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि वाहन जो है उससे जो प्रदूषण हो रहा है दिल्ली के अंदर, पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं, पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके, इसको लेकर के भी दिल्ली सरकार लगातार एक्शन मूड में काम कर रही है। और परिवहन विभाग की तरफ से इस तरीके की गाड़ियों को चिन्हित करने का काम करके उन्हें सीधे स्क्रैप करने की योजना बनाई जा रही है। बिल्कुल गौरव, और हमने देखा कि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी बैठक की गई, किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, इसे लेकर लगातार जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता, जो कि खुद अब जमीन पर उतरती हैं और पॉल्यूशन का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए उसे लेकर वो काम करते नजर आई हैं। क्योंकि एक वक्त ये भी था कि हमने ये देखा कि दिल्ली में किस तरह से पॉल्यूशन को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स भी हुई है। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले अगर हम 6 महीने पहले की बात करें, खास करके राजधानी दिल्ली की बात करें, तो प्रदूषण को लेकर के बड़ी बड़ी बैठकें हुई। इसके अलावा खुद दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, गोपाल राय पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने भी कई बैठकें किया, कई एक्शन प्लान बनाने की तैयारी की। एक तो टास्क फोर्स भी बनाया गया था जो पूरे दिल्ली में निगरानी कर रहा था, इंडस्ट्रियल एरिया में निगरानी कर रहा था कि ज़्यादा प्रदूषण ना हो। लेकिन उसका कोई रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई नहीं दिया। आनंद विहार के हिस्से की बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा कि जगह जगह जो मशीनों से छिड़काव किया जा रहा था
उन मशीनों को भी हमने देखा, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर मशीनें जो हैं वो खस्ताहाल हैं, वो काम करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। कई जगहों पर खुद खास करके अब मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि किन किन स्थानों पर प्रदूषण पे कंट्रोल करने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। और अब क्योंकि लगातार आप देखिए कि सरकार जो है वो एक्शन मूड में काम कर रही है, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, तो कोशिश यही है कि दिल्ली को प्रदूषण से किस तरीके से निजात दिलाया जा सके। क्योंकि राजधानी दिल्ली के अगर हम आसपास के हिस्सों की बात करें, एनसीआर क्षेत्र पूरा लगा हुआ है, गाजियाबाद है, इसके अलावा गुरुग्राम के हिस्से, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो कहीं पर किसी भी राज्य में किसी तरीके की कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसका सीधा नुकसान राजधानी दिल्ली पर देखने को मिलता है। पंजाब में पराली का मुद्दा हो, हरियाणा में उस मुद्दे को हम लगातार देखते हैं, किसानों से बातचीत होती है। क्योंकि अब इन आसपास के राज्यों में अगर हम कहें तो बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में प्रदूषण के स्तर को जब कंट्रोल करना होगा, भले वो पानी में प्रदूषण की बात करें या फिर हवा में प्रदूषण की बात करें, तो अब आने वाले दिनों में उसका एक ठोस रास्ता निकालने की जो तैयारी है वो भी सरकार की तरफ से की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट रहें।